हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के एक इम्पॉर्टेंट पेपर के बारे में जो जेके एसएसबी ने कंडक्ट किया था 2024 में एंड द पोस्ट वाज वेटरनरी फार्मासिस्ट। आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू सब्सक्राइब, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पल्सेस डे 2023। वर्ल्ड पल्सेस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को, लेकिन जब इसको 2023 में मनाया गया था इसकी थीम क्या थी? तो डेट वाज द पल्सेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन अब तो 2023 की पूछी गई थी, 2024 की भी पूछी जाएगी या 2025 में भी पूछी जाएगी। तो 2024 में जो थीम थी डेट वाज द पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, ठीक है, याद रख लेना क्योंकि पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 25 की थीम क्या थी? डेट वाज द पल्सेस ब्रिंग डाइवर्सिटी इन एग्री फूड सिस्टम। तो ये दोनों आपको याद रखने होंगे, ठीक है। 2024 की थीम क्या थी और 2025 की थीम क्या थी? तो डेट द 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस। किस दिन को शहीद दिवस की तरह मनाया जाता है, ठीक है। टू कमरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम गुरु। जब एग्जीक्यूट किए गए थे, जब मार्टियर डाउन किया गया था, ठीक है, जब शहीद किया गया था किसको? सुखदेव थापर को, भगत सिंह को एंड शिवराम राजगुरु को। ये पर्सन जो थे ये लिंक थे किसके साथ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ, ठीक है। ये एक टाइप के एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स टाइप के लीडर्स थे ये, ठीक है। लेकिन उनका जो दिन है ये मनाया जाता है कब? 23 मार्च को। लेकिन अगर हम शहीद दिवस की बात करेंगे तो इंडिया में सेकेंड टाइम ये मनाया जाता है। एक तो 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट इज जनवरी 30 को मनाया जाता है। लेकिन जनवरी 30 का जो दिन है वो किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? गांधी जी की मेमोरी में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम 30 जनवरी को उसका असैसिनेशन किया गया था 1948 में। और ये जो सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु जी है, इनकी जो शहादत ली गई थी, उनको जिस दिन मारा गया था डेट वाज द 1931। ईयर क्या था? 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 29 अगस्त को। लेकिन अब क्वेश्चन है किसके याद में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के याद में, एंड ही वाज ए हॉकी प्लेयर। क्या था वो? हॉकी प्लेयर था। उसको कहा जाता क्या? विजार्ड ऑफ हॉकी, विजार्ड ऑफ हॉकी, जादूगर ऑफ हॉकी, ठीक है। तो उसी की बर्थ एनिवर्सरी के को सेलिब्रेट करने के लिए ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो 2023 में मनाया गया था उसकी क्या थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी डेट वाज टू से नो टू द करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है ये अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है। किसके बर्थडे के, किसके ऑनर, किस किस पर्सन को रेस्पेक्ट करने के लिए इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक को मनाया जाता है? डेट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? अक्टूबर 31, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार इसका टाइटल है जो उसको मिला था बारदोली सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, सत्याग्रह में 1928, याद रख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे इंडिया में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। लेकिन जिस टाइम इसको बनाया गया था, ठीक है, आज उसमें क्या, उस टाइम पे उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे।
22 पार्ट्स है एंड 8 शेड्यूल्स थे। आज इसमें नियर अबाउट 400 आर्टिकल्स है, 400 प्लस आर्टिकल्स है आज इसमें, ठीक है। तो जब इसको बनाया गया था उस टाइम इतने आर्टिकल्स थे, ये पार्ट्स थे, इनको याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्या है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग आर्ट। पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, ये किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, एंड ही इज द हिंदुस्तानी म्यूजिकल वोकलिस्ट, ठीक है, याद रख लेना। और 2008 में इसको भारत रत्न मिला है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु रोट मुद्राक्षा। मुद्राक्षा जो एक बुक है जिसको संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने, विशाखा दत्त जी ने। एंड दिस बुक इन्फॉर्म्स अस अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर है किसका, मौर्य डायनास्टी का, उसके रूल के हमें ये इन्फॉर्म कर देता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, वायर इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, उत्तराखंड में। एंड इस उत्तराखंड में एक नंदा देवी पीक भी है जो एग्जाम में बार बार आती है, नंदा देवी पीक जो हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, ठीक है, राइट। और ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है या नेशनल सेंचुरी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। और 1988 में इसको डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो इसके अलावा उत्तराखंड में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। इनको याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स लिखने का मतलब यही है कि ये पॉइंट्स एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, बहुत टाइम्स पे ये रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। चाहे अब जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये एडिशनल पॉइंट्स, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, या पीडीएफ के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी की फाउंडेशन किसने की थी, तो डेट वाज द बहलोल लोधी। वो लोधी डायनास्टी एंड कब हुई, 1526 में, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इससे ये डायनास्टी एंड हुई। एंड दिस लोधी डायनास्टी वाज द फर्स्ट अफगान डायनास्टी, फर्स्ट अफगान डायनास्टी इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, महाराजा हरी सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन। महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया था, तो उसने किया था अक्टूबर 26, 1947 में। और एंड एट दैट टाइम ही बिकेम द महाराजा ऑफ कश्मीर। महाराजा ऑफ कश्मीर कब, 1925 से 1948 तक, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्या है, द मीनिंग ऑफ द राजतरंगिणी इज। राजतरंगिणी का मतलब क्या है, डेट इज द रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। और ये राजतरंगिणी जो है, जो किसने लिखी है, पंडित कल्हाना ने। कब, 1148 से 50 तक। और रूलर कौन था उस टाइम पे, जयसीमा। इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में। और इसकी जो टोटल वर्सेस है, डेट इज 7826 वर्सेस इसमें टोटल है। और जिनको डिवाइड किया गया है 8 तरंगाज में, 8 पार्ट्स में, या वेव्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो याद रख लेना। तो मतलब क्या है, आंसर क्या है, रिवर ऑफ द किंग्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इन विच ईयर हरी सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हरी सिंह कब बना महाराजा ऑफ कश्मीर, तो अभी हमने बात की है 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु इज नोन एज द नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर। नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हबा खातून को। ये हबा खातून जो थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक, जो एक चक रूलर है, चक रूलर, ठीक है। और इसको और एक नाम से जानते हैं, डेट इज द नूर जहां ऑफ कश्मीर। और ये जो यूसुफ शाह चक है, इसको अकबर ने वहां पे बुलाकर क्या किया था, जेल में डाला था। और इसी चक डायनास्टी को फिर मगरों ने यहाँ पे रिप्लेस किया था
1586 में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, बताओ। डेट इज द रामनाथ शास्त्री जी को हम कहते हैं फादर ऑफ डोगरी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसने 1944 में एस्टैब्लिश किया था डोगरी संस्था, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, नोट्स में ऐड करते रहना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज द हाइडेस्पस। किस रिवर को हाइडेस्पस कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, झेलम को। ये किन लोगों ने इसको नेम दिया था, डेट्स द ग्रीक लोगों ने। अच्छा, ग्रीक लोग कश्मीर को क्या कहते हैं, कैस्पेरिया, कैस्पेरिया, याद रख लेना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब किस झेलम रिवर की, इसका जो सोर्स है जहाँ से निकलता है, डेट इज द वेरीनाग स्प्रिंग, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज द 725 किलोमीटर्स। और लोकली इसको वेथ कहा जाता है, लोकली वेथ कहा जाता है, ठीक है। और ये ज्वाइन होता है चिनाब रिवर के साथ, कहाँ पे, त्रिमू में, जो एक एरिया है जैंग पाकिस्तान में, जैंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे त्रिमू एरिया है जहाँ ये ज्वाइन होता है चिनाब के साथ। देन चिनाब खुद ज्वाइन होता है इंडस रिवर के साथ, जो कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, तिब्बत में, नियर द लेक मानसरोवर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू कश्मीर इज, तो कौन है, डेट इज द वूलर, वूलर लेक, जो कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वूलर, ये आता है क्वेश्चन, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वूलर, उसको क्या कहा जाता है, मोटा खून उसको कहा जाता है, या जॉर्ज ऑफ कॉर्पसेस, याद रख लेना, जॉर्ज ऑफ कॉर्पसेस, ठीक है। तो मानसर लेक ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। डल लेक श्रीनगर में लोकेटेड है, एंड आंचार लेक श्रीनगर में ही लोकेटेड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। भजन सोपोरी जी किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो एंड ही वाज अ फेमस संतूर प्लेयर, उसको किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। सेंट ऑफ संतूर भी इसको कहते हैं, ये पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। बहुत टाइम लग जाता है इन पॉइंट्स को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अब इनका वैल्यू तभी है जब आप इनको अपने नोट्स में ऐड करोगे, ठीक है, और इनको याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा आपसे रिगार्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर का, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कुछ भी इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। मार्टन टेम्पल जो कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में, अनंतनाग में, ठीक है। ये डेडिकेटेड है किसको, सन गॉड को या सूर्य गॉड को, सूर्य गॉड को, ठीक है। और जिसको कंस्ट्रक्ट किया था ललिता द्वितीय मुक्तापिता ने, और इस ललिता द्वितीय मुक्तापिता को हम कहते हैं समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर, समुद्र गुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये जो मार्टन सन टेम्पल है, इसको डिस्ट्रॉय किया था सुल्तान सिकंदर ने, सुल्तान सिकंदर ने, याद रख लेना, जो शाहमीर डायनास्टी का एक रूलर है, ठीक है। लेत्री डांस इज अ, लेत्री डांस ये क्या है, ये एक लेबर डांस है, ठीक है, जो मेजरली परफॉर्म किया जाता है पुंछ और राजौरी में बाय डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मेनली जब वो क्या ग्रास काट रहे होते हैं, ठीक है, ग्रास कट कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, चिनानी नाशरी टनल इज आल्सो नोन एज, चिनानी नाशरी टनल को हम क्या कहते हैं, डेट इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और इसकी जो लेंथ है डेट इज 9.28 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसको ओपन कब किया गया था पब्लिक के लिए, डेट 2017 में, और ये लोकेटेड है नेशनल हाईवे 44 में, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 में। और ये जम्मू एंड कश्मीर के दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उधमपुर को रामबन के साथ ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स ये आपस में किस लाइन से क्या सेपरेटेड है, तो डेट इज द 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। देन 8 डिग्री चैनल जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ये मिनिकॉय को सेपरेट कर देती है मालदीव से, डेट मीन्स लक्षद्वीप को ये सेपरेट करती है मालदीव से। देन 9 डिग्री चैनल
ये क्या है, ये मिनिकॉय को सेपरेट कर देती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में क्या है, जो डिग्री ऑफ चैनल है डेट इज 9 डिग्री चैनल है वो, ठीक है। ये मिनिकॉय भी पार्ट है किसका, लक्षद्वीप का, लेकिन मेन लक्षद्वीप को ये मिनिकॉय से अलग कर देती है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। पाक स्ट्रेट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ऐड कर लेना अपनी नोट्स में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच आर द फॉलोइंग वैली। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, किस वैली के नज़दीक में वो देखने को मिलता है, डेट इज द नुब्रा वैली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है, कोराकोरम माउंटेन रेंज पे, ठीक है, जो पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का, ठीक है। और इसका जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है तो वहीं पे ये लोकेटेड है, ठीक है। दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स को छोड़ के ये वर्ल्ड का क्या सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ग्लेशियर है ये, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है डेट इज द 76 किलोमीटर्स, ठीक है, पोलर रीजन्स, ठीक है। उसके बाद ये वर्ल्ड का सबसे क्या लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। और इंडिया ने 1984 में एक ऑपरेशन चलाई थी जिसका नाम था ऑपरेशन मैगदूद। किस चीज़ के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इस सियाचिन ग्लेशियर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च की थी 1984 में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कंचनजंगा ये एक पीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे जो कंप्लीटली इंडिया में लाई करती है, तो देन ये कंचनजंगा क्या है, हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। लीस्ट सबसे कम यहाँ पे हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ओपन डेफिकेशन स्टेट है ये, ठीक है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा के बाद। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है डेट इज द सिक्किम। और इसकी जो कैपिटल है डेट इज द गैंगटॉक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये जो सिक्किम स्टेट है ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर देती है 3 कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। तो विद नेपाल भी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर देता है, चाइना के साथ भी और भूटान के साथ भी। याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट से, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज का अदर नेम क्या है और किस नाम से हम उनको जानते हैं, डेट इज़ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की बात अगर हम करेंगे, उनकी जो अप्रॉक्स लेंथ है डेट इज़ द 1600 किलोमीटर्स। और जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द माउथ ऑफ ताप्ती रिवर से वो स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक वो क्या स्प्रेड है, ठीक है। और दिस इज द वन प्लेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस रीजन को हम कहते हैं जहां स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है, स्पीशीज रिचनेस। इंडिया में 4 क्या है, 4 प्लेसेस है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उनमें से एक है कौन, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एक हिमालयाज है, ठीक है, ठीक है, इंडो बर्मा रीजन है, ठीक है। तो ये प्लेसेस क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी जो हाइस्ट पीक है डेट इज द अनाईमुडी। द हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अनाईमुडी, जिसकी हाइट क्या है 2695 मीटर्स, जो कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में। एंड दिस इज आल्सो द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, द लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लेक, पहले वो कौन सा है, डेट द चिली का लेक, ठीक है, जो इंडिया का सिर्फ नहीं है, एशिया का लार्जेस्ट ब्रैक्स वाटर लगून है, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, तो जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। और जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं, डेट इज द जम्मू। जम्मू को हम कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। इनमें से कौन सी एक बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती है, डेट द कीवी भी है, ऑस्ट्रिच भी एंड पेंगुइन भी है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश कॉजेज रिकेट्स। किसकी डेफिशिएंसी से क्या रिकेट्स हो जाता है, तो डेट इज द विटामिन डी, जिसको हम कहते हैं क्या, ब्यूटी विटामिन बी,
सनशाइन विटामिन बी एंड कैल्सीफेरॉल विटामिन, कैल्सीफेरॉल डेट मीन्स कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, जो हम मेनली कहाँ से रिसीव करते हैं, हासिल कर सकते हैं, डेट इज द सनलाइट से। ठीक है, विटामिन सी इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी ये कम्प्लेक्स है लेकिन B1 को हम कहते हैं थायमीन, ए का क्या है रेटिनॉल, और ये विटामिन का नाम किसने दिया था, कैसमीर फंक ने, कैसमीर फंक ने ये दिया था 1912 में, याद रख लेना। और विटामिन दो टाइप्स के हैं, एक तो है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक तो है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है डेट इज द बी एंड सी, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई एंड के, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फ्यूल इन द सन, सन का फ्यूल क्या है, तो डेट इज, देखो क्या है, जो सन है ना ये बना है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ठीक है। तो एक तो है हाइड्रोजन जिसकी कंसंट्रेशन मोर देन 70 है, अप्रॉक्स 71। नेक्स्ट इज हीलियम जिसकी कंसंट्रेशन है अप्रॉक्स 25%। बाकी अदर गैसेस थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मेन जो गैस है डेट इज द हाइड्रोजन, तो आंसर क्या होगा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये सन जो है दिस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, डेट मीन्स ये सेंटर वाला पार्ट है, इसके फिर क्या आसपास कौन क्या घूम रहे हैं, प्लैनेट्स, और कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, ठीक है। इसको फादर ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं। कंपोजिशन की बात मैंने आपके साथ की है, ये जो मेन केसेस हैं जो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सन के अंदर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इनर्ट गैसेस आर, इनर्ट गैसेस कौन से गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस आर दोज गैसेस जो क्या कंप्लीट स्टेबल गैसेस हैं, इनको स्टेबल गैसेस कहते हैं, स्टेबल गैसेस, इनको रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे गैस के साथ ऐड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये केमिकली अनरिएक्टिव है, ठीक है। और उसमें से कौन सा गैस है, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पूछा जाएगा आपसे, इनके बहुत टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री, किस कंट्री को कहते हैं क्या गॉड्स ओन कंट्री, तो ये कहा जाता है केरला को। क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि उसकी ग्रीनरी को देख के एंड बायोडाइवर्सिटी को देख के इसको ये गॉड्स ओन कंट्री का टाइटल मिला है। गॉड्स ओन कंट्री एक बुक भी है, एक बुक भी है जो किसने लिखी है, शशि थरूर साहब ने, शशि थरूर साहब ने, उसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, वाई आई एम हिंदू, बुकलेस इन बगदाद, तो याद रख लेना, ठीक है। तो अगर हम केरला की बात करेंगे, इसकी जो कैपिटल है दैट इज द थिरुवनंतपुरम, ठीक है। और केरला में जो रिवर्स है उनके और नेशनल पार्क्स जो है उनके बारे में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स कहाँ पे केरला में है, एक तो है पेरियार रिवर, भारतपुजा रिवर एंड पंबा रिवर, याद रख लेना इन 3 रिवर्स को, पेरियार, भारतपुजा एंड पंबा। तो अगर हम यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करेंगे, नेशनल पार्क्स क्या है, एरेविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क, याद रख लेना इनको, ठीक है। केरला से बहुत मोहब्बत है JKSSB को, ठीक है, तो इसलिए पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, बताओ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, ये भी सही है, बाय एरिया। पॉपुलेशन से कौन सी है, यूपी। नेक्स्ट क्या है, यूपी इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो ये भी सही है, डेट मीन्स ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन काजेज, आयरन की जब डिफिशियंसी होती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है, डेट इज द एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एनरिच्ड विद विटामिन सी, विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो इनमें से ज़्यादा किस में होता है, तो वो सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, जॉन्डिस से
किस आर्गन पे इफेक्ट होता है, तो वो होता है लिवर्स पे, ठीक है। हो इन्वेंटेड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट किया था, डेट इज द एडवर्ड जिनर ने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ईरानी ट्रॉफी इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स। ईरानी ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। इसको स्टार्ट किया गया था 1959 में, ठीक है। ये इंडिया की क्या है, डोमेस्टिक ट्रॉफी है, डोमेस्टिक ट्रॉफी है, ट्रॉफी है। और कौन सी है, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, याद रख लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट क्या है, जहाँ पे कंटेनर सबसे ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। डेट इज़ द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कहाँ पे है, मुंबई में। प्रदीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में। कांडला पोर्ट गुजरात में। इंदौर पोर्ट तमिलनाडु में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इसको हम कहते हैं नावा शिवा पोर्ट, याद रख लेना, ठीक है। अप्रॉक्स की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में टोटल जो पोर्ट्स है, डेट इज़ द 2031 पोर्ट्स, उनमें 13 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है, याद रख लें 13 मेजर पोर्ट्स है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। किस स्टेट को इंडिया में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन ज़्यादा है, तो डेट इज़ द गुजरात। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, डेट इज़ द 7516 किलोमीटर्स, ठीक है। आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात में एक फेमस नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क विच इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लाइन, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग। पंचतंत्र ये कब लिखी गई है, तो इसको गुप्ता पीरियड में लिखा गया है, और ऑथर कौन है, डेट द विष्णु शर्मा, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द रीन ऑफ। किसके टाइम पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो ये हुआ था अकबर के टाइम पे। लेकिन लड़ा किसने था, वड़ा नहीं, लड़ा किसने था, डेट वाज द बैरम खान, बैरम खान ने लड़ा था। एंड इट वाज अगेंस्ट हेमू, जिसके साथ ये लड़ा गया है उसका नाम था हेमू, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, गुलमर्ग वाज ओरिजिनली नेम्ड गोरीमर्ग एंड वाज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय होम। गुलमर्ग उसका मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, उसका जो रियल नेम था, डेट वाज द गोरीमर्ग, क्या था, गोरीमर्ग। और उसको फिर गुलमर्ग का नाम किसने दिया था, डेट वाज द यूसुफ शाह चक, ठीक है। तो ये गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बारामुल्ला, बारामुल्ला। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है। वहाँ पे हमें क्या, गंडोला राइडिंग के लिए फेमस है, गंडोला राइडिंग के लिए फेमस है। और इसी के आसपास क्या है, एक लेक है, फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक, जिसको क्या और नाम से जानते हैं, अलपत्थर, अलपत्थर लेक, याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, मार्टिन टेम्पल एट अनंतनाग वाज बिल्ट बाय, तो ललिता द्वितीय मुक्तापिड़ा ने बनाया था। अवंतिवर्मन ने क्या बनाया था, अवंतिस्वारा, अवंतिस्वारा एंड अवंतिस्वामिन, अवंतिस्वामिन, जो दो टेम्पल उसने बनाए थे, ठीक है। एंड ही बिल्ड द टाउन, कौन सा, अवंतीपुर, अवंतीपुर। और लतपोरा किसने बनाया था, लतपोरा, लतपोरा, उसको ललितपुर कहते थे, डेट ऑफ ललित तपेरा, ठीक है। नेक्स्ट पे अशोका ने क्या बनाया था, पंद्रेथान, ठीक है, उसका मॉडर्न श्रीनगर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल। फादर ऑफ कश्मीरी गजल किसको कहा जाता है, रसूल मीर, उसको हम कहते हैं जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। महजूर उसको कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर, किसने कहा था, रविंद्र नाथ टैगोर जी ने इसने उसको ये कहा था। महमूद गामी, महमूद गामी को हम कहते हैं क्या, फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी, मसनवी का फादर है कौन, मोहम्मद गामी। और उसकी एक फेमस मसनवी है, डेट इज यूसुफ जुलेखा, ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन विच मंथ सैफरान फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, किस मंथ में सैफरान फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मेनली ये परफॉर्म किया जाता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। मेनली अगर हम बात करेंगे पामपोर टाउन, ठीक है, तो डेट इज इन द नवंबर। तो सैफरान हमें कहाँ से ज़्यादा देखने को मिलता है? पामपोर वुडर, किश्तवाड़ में देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज क्या है? सोलर एनर्जी। अगर सोलर सनलाइट नहीं होगी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को जिसको बनाया गया था 2009 में, लेकिन इसके जो मेंबर्स थे डेट वाज द इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो इंडोनेशिया वाज नॉट द इसका पार्ट, लेकिन 2024 में बहुत कंट्रीज इसके साथ ऐड ऑन हो गई है। इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया एंड यूएई हो गया। लेकिन जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने भी अब क्या एक्सेप्ट किया है ब्रिक्स को, ये ऐड हुआ है ब्रिक्स में, ठीक है। तो आंसर होगा इंडोनेशिया, ये याद रख लेना है, ठीक है। नाउ ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर्स है, समझ आया? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच गैस इज नॉट नोन एज ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ये एटमॉस्फेयर को वार्म करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेट मीन्स ये सनलाइट को खुद में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से ग्रीन ये ग्लोबल वार्मिंग में क्या पार्टिसिपेट करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द COP28 स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। COP28 का मतलब क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो डेट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? दुबई में, दिसंबर के मंथ में, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। 2019 में किस सिंगर को मिला था भारत रत्न अवार्ड? तो वो मिला था भूपेन हजारिका जी को, ठीक है। और भारत रत्न इसको स्टार्ट किया गया था 1954 में। जो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट्स थे जिनको ये मिला था, डेट वाज द राजा गोपाल आचार्य जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण एंड सीवी रमन। इन तीनों को याद रख लेना, इनसे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।